नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन एग्जाम सेवा के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर करवाया जाता है। तो आज 2 जून है, तो 2 जून का आज हम आपको करंट अफेयर करवाएंगे। इससे पहले 1 जून का करंट अफेयर आप लोगों को नहीं दिया गया था, तो दोनों इसी में इंक्लूड कर दिया गया। 1 और 2 जून दोनों एक ही वीडियो में आपको इंक्लूड मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर जून का ये पहला वीडियो होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, तो आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगा, उसके बाद समय चलेगी। समय समाप्त होने के बाद हम आपको उसका उत्तर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 1 जून 2020 को वाजिद खान का निधन हो गया। वह थे ऑप्शन ए इतिहासकार, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी गायक एवं संगीतकार। इसका जवाब आप यदि मालूम है आपको तो आप कमेंट करके इसका जवाब दीजिए, और यदि नहीं मालूम है तो आप वेट कीजिए। समय समाप्त होते ही हम आपको इसका उत्तर बताएंगे, साथ में इसकी व्याख्या भी आपको बताएंगे। और यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गायक एवं संगीतकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, गायक एवं संगीतकार। 1 जून 2020 को बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार वाजिद खान का निधन मुंबई में हुआ। वह 42 वर्ष के थे। वे अपने भाई साजिद के साथ बनाई जोड़ी साजिद वाजिद के लिए लोकप्रिय थे। उन्होंने वर्ष 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड में अपना करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने हेलो ब्रदर, गर्व, तेरे नाम, तुमको ना भूल पाएंगे, पार्टनर, दबंग तथा तेवर इत्यादि फिल्मों में संगीत दिया है। तो ये सब फिल्मों में उन्होंने काम किया है, अपना आवाज दी है। तो साजिद और वाजिद के नाम से दोनों भाई काम करते थे, जिसमें से वाजिद की मृत्यु हो गई है, साजिद अब अकेले हो गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2 जून, ऑप्शन सी 3 जून, ऑप्शन डी 29 मई। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। समय समाप्त होते ही हम आपका इसका उत्तर बताएंगे। यदि आपको पहले से मालूम है तो आप कमेंट करके इसमें जवाब दे सकते हैं। चलिए, आपका समय यहाँ पर समाप्त हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 जून। ऑप्शन नंबर ए 1 जून इसका सही जवाब है। 1 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में 20वां विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। उद्देश्य दूध के संबंध में ध्यान आकर्षित कराना एवं दूध उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए अवसर प्रदान करना। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने वर्ष 2001 में प्रतिवर्ष 1 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि भारत दूध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व भर में अग्रणी देश है, यानी आगे है। भारत में दूध क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 29 मई 2020 को वर्ष द्वारा विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाली एथलीट की सूची विश्व 20 जारी की गई। इस सूची में किस खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए रोजर फेडरर, ऑप्शन बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन डी फ्लॉयड मेवेदर। प्रश्न एक बार फिर से। 29 मई 2020 को फोर्ब्स द्वारा विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाली
एथलीट की सूची विश्व 20 जारी की गई। इस सूची में किस खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए रोजर फेडरर, ऑप्शन बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन डी फ्लॉयड मेवेदर। इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए आपका यहाँ पर समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रोजर फेडरर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है रोजर फेडरर। 29 मई 2020 को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीट की सूची जारी की गई। इस सूची में स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर 106.3 मिलियन डॉलर आय के साथ शीर्ष स्थान पर रहे, जबकि पुर्तगाल के प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 105 मिलियन डॉलर आय के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी 104 मिलियन डॉलर के आय के साथ तीसरे स्थान पर रहे। तो पहला जो हो गए वो स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, और दूसरा और तीसरा दोनों फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, एक हैं पुर्तगाल के और एक है अर्जेंटीना के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि इसको घुमा के भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोजर फेडरर कहाँ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, या फिर रोजर फेडरर क्या चीज के खेल खेलते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के निवासी हैं। इस तरह से भी आपसे प्रश्न बनता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको एक बार जरूर पढ़ें ताकि आपके जहन में एक से अनेक प्रश्न बने और आप उसका सही से जवाब दे सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 मई, ऑप्शन बी 30 मई, ऑप्शन सी 31 मई, ऑप्शन डी 1 जून। वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 मई, ऑप्शन बी 30 मई, ऑप्शन सी 31 मई, ऑप्शन डी 1 जून। इसका जवाब आप कमेंट करके कमेंट के माध्यम से दीजिए। और यदि नहीं मालूम है तो आप इसका को नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, और बाद में एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम इसका व्याख्या भी बताएंगे आपको, तो आप नोट करके फिर भी बना सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। अभी बीपीएससी 66 भी आने वाली है, दरोगा की वैकेंसी आने वाली है फिर से, तो उसमें आपको ये काम आएगा अभी का करंट अफेयर। चलिए आपका समय यहाँ पर समाप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1 जून। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 1 जून। 1 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया गया। यह दिवस विश्व के सभी भागों में बच्चे के प्रति निस्वार्थ प्रतिबद्धता और इस रिश्ते को पोषित करने के प्रति उनके आजीवन बलिदान करने के लिए अपने अभिभावकों की सराहना करने का अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 1 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। सतत विकास लक्ष्य के महत्वपूर्ण घटक सामाजिक विकास, पर्यावरण की रक्षा व लोगों की भलाई के अंतर्गत यह पहल महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 मई, ऑप्शन बी 30 मई, ऑप्शन सी 1 जून, ऑप्शन डी 29 मई। प्रश्न एक बार फिर से, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 मई, ऑप्शन बी 30 मई, ऑप्शन सी 1 जून, ऑप्शन डी 29 मई। इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि आप इस तरह का ऑनलाइन टेस्ट चाहते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप हमारे वेबसाइट www.onlineexamseva.com पर जा सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर भी वेबसाइट का नाम चलता होगा। आप वहां से जाके और भी कई तरह के टेस्ट दे सकते हैं, बीपीएससी का, यूपीएससी का, एसएससी का, रेलवे का। चलिए आपका समय यहाँ पर समाप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 31 मई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है 31 मई। 31 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय था प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज आई। उद्देश्य तंबाकू से संबंधित उत्पादों के हानिकारक प्रभावों के प्रति आमजनों में जागरूकता उत्पन्न करना
यह दिवस WHO के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 1987 से प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। गौरतलब है कि भारत में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की संख्या विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान पर है। आपसे जीके में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत तंबाकू जो है तंबाकू का सेवन करने में कौन सा स्थान पर है, तो दूसरा स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर 28 मई 2020 को प्रसिद्ध मलयालम लेखक एवं पत्रकार तथा राज्यसभा सदस्य MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष का प्रतिष्ठित 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2017, ऑप्शन बी वर्ष 2016, ऑप्शन सी वर्ष 2019, ऑप्शन डी वर्ष 2014। आपको इसका जवाब कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आपका यहाँ पर समय समाप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2016। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है वर्ष 2016। 28 मई 2020 को प्रसिद्ध मलयालम लेखक एवं पत्रकार तथा राज्यसभा सदस्य MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। वह वर्ष 1996 में कोझिकोड संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे। बाद में वह पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाली संयुक्त सरकारों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री थे। वह वर्ष 2016 से केरल से राज्यसभा सदस्य रहे हैं। वर्ष 2016 से केरल से राज्यसभा सदस्य रहे हैं लगातार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर 27 से 29 मई 2020 के मध्य सेना के कमांडर का सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? 27 से 29 मई 2020 के मध्य सेना के कमांडर का सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी नई दिल्ली। यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट कीजिए, यदि नहीं मालूम है तो नोट कीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न एक बार फिर से 27 से 29 मई 2020 के मध्य सेना के कमांडर का सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी नई दिल्ली। आपका समय यहां पर समाप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है नई दिल्ली। 27 से 29 मई 2020 के मध्य सेना के कमांडर का सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह शीर्ष स्तर का वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला सम्मेलन है, जिसमें वैचारिक स्तर पर विचार विमर्श के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व ने मौजूदा और आने वाले समय की सुरक्षा चुनौतियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर मई 2020 में कौन प्रमुख IT कंपनी विप्रो लिमिटेड के नए CEO एवं MD नियुक्त हुए? मई 2020 में कौन प्रमुख IT कंपनी विप्रो लिमिटेड के नए CEO एवं MD नियुक्त हुए? ऑप्शन ए थियरी डेलापोर्ट, अबीदाली, नीम चावाला, ऑप्शन सी दीपक पारिक, ऑप्शन डी मोहना सिंह। प्रश्न एक बार फिर से, मई 2020 में कौन प्रमुख IT कंपनी विप्रो लिमिटेड के नए CEO एवं MD नियुक्त हुए? ऑप्शन ए थियरी डेलापोर्ट, ऑप्शन बी अबीदाली नीमावाला, ऑप्शन सी दीपक पारिक, ऑप्शन डी मोहना सिंह। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए थियरी डेलापोर्ट। ऑप्शन नंबर ए
थियरी डेलापोर्ट इसका सही जवाब है। मई 2020 में थियरी डेलापोर्ट प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए। वह 6 जुलाई 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पूर्व वह कैपजे मिनी समूह के प्रमुख परिचालन अधिकारी थे। इस पद पर वह अबीदाली निमचावाला का स्थान लेंगे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ऋषद प्रेमजी विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 29 मई 2020 को योगेश गौड़ का निधन हो गया। वह थे ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी इतिहासकार, ऑप्शन सी गीतकार, ऑप्शन डी वस्तुकार। 29 मई 2020 को योगेश गौड़ का निधन हो गया। वह थे ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी इतिहासकार, ऑप्शन सी गीतकार, ऑप्शन डी वस्तुकार। बैंक, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी सभी में करंट अफेयर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आपको एक एक वीडियो रोज देखना है ताकि आपके ऊपर एकाएक लोड ना बढ़ जाए। तो आप सिर्फ एक वीडियो रोज देख लिया कीजिए, जिससे आपका करंट अफेयर एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आपका समय यहाँ पर समाप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गीतकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है गीतकार। 20 मई 2020 को प्रसिद्ध गीतकार एवं लेखक योगेश गौड़ का निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे। उन्होंने फिल्म आनंद, वर्ष 1971 के हिट गाने कहीं दूर जब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी है पहेली के बोल लिखे हैं। गीतकार के रूप में उन्होंने मिली छोटी सी बात, बातों बातों में मंजिल, रजनीगंधा, बेवफा सनम जैसे कई और फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 मई, ऑप्शन बी 30 मई, ऑप्शन सी 29 मई, ऑप्शन डी 25 मई। इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से, अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 मई, ऑप्शन बी 30 मई, ऑप्शन सी 29 मई, ऑप्शन डी 25 मई। चलिए आपका यहाँ पर समय समाप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 29 मई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है 29 मई। 29 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि 29 मई 1953 को नेपाल के तेंजिंग नेगरे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। नेपाल ने वर्ष 2008 में इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया, जब महान पर्वतारोही एडमंड हिलरी का निधन हुआ। यह दिवस काठमांडू और एवरेस्ट क्षेत्र में विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। एवरेस्ट पर्वत समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा 8,848 मीटर पर्वत की ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। तो इसी तरह हम आपको जून का पहला वीडियो आपके सामने रखे, जिसमें आपके सामने कुछ प्रश्न भी रखे और उसका उत्तर भी बताया, व्याख्या भी बताया। तो आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें, और इस तरह आप हमारे वीडियो को जब देख रहे हैं तो आप हमारा मनोबल ऊंचा करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर रूप से आपके लिए लाते रहें और आप इसका फायदा उठाते रहें, ताकि आपके ऊपर एकाएक बर्डन ना हो जाए और आप करंट अफेयर की अच्छे से तैयारी कर लें और अपने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।